जिसकी ताज़ीम को खुद उठे रसूल दो सलाम, जिसकी ताज़ीम को खुद उठे रसूल दो सलाम, और नबी जिसको कहे अपने जिगर का टुकड़ा,
जानना आकाश का। डूबता सूरज उभरते चांद पर लिख कर गया, हर्ष तक होता रहता तस्वीर आकाश का। पूरी हो जाएंगी हाथ उठाने से पहले ही मुराद, पूरी हो जाएंगी हाथ उठाने से पहले ही मुराद। मांग लो देकर खुदा को वास्ता वास्ता। माए अपने नौनिहालों को बना देती है शेर, उनको बोली में सुनाकर वाक्य अब्बास का। एक सुल्तान सैयद नौशाद इमाम मरहूम इब्न सैयद हसन तेरे 100 अज़मतों का ताज है, फर्क अक़दस पर तेरे 100 अज़मतों का ताज है। हर बुलंदी अब भी तेरे सामने मोहताज है। एक शब्द का जिक्र किया, ऐ जाने वाले अर्श पर तेरी पूरी जिंदगी मेराज ही मेराज है। तेरी पूरी जिंदगी मेराज ही मेराज है। लहद बंद मगर हसरते दिली निकले, लहद बंद मगर हसरते दिली निकले। सदा बाजार से यारब वली वली निकले। फरिश्ते कब्र में पूछे जो रिश्ते उल्फत, फरिश्ते कब्र में पूछे जो रिश्ते उल्फत। हर एक तारे कमर से अली अली निकले, हर एक तारे कमर से अली अली निकले। मकसदे सरवर तो पांचों वक्त कहता है कि चल, मकसदे सरवर तो पांचों वक्त कहता है कि चल। कारोबारे जिंदगी हर रोज कह देता है कि कल, कारोबारे जिंदगी हर रोज कह देता है कि कल। हो गए आखिर रजा हम ख्वाहिशों की भीड़ में, हो गए आखिर रजा हम ख्वाहिशों की भीड़ में। मस्जिदें कहती रही हरिया अला खैरिल अमल, मस्जिदें कहती रही हरिया अला खैरिल अमल। मजलूम का जो शख्स मददगार नहीं है, मजलूम का जो शख्स मददगार नहीं है, वो कुछ भी हो शब्बीर का गमखार नहीं है। वो कुछ भी हो शब्बीर का गमखार नहीं है। जिस हाथ ने की है किसी मोमिन के जवान, जिस हाथ ने की है किसी मोमिन के जवान, वो हाथ कदम छूने का हकदार नहीं है। जमीन पैसा मकानात सोना चांदी अजीज, जमीन पैसा मकानात सोना चांदी अजीज। बजुस कफन तुझे कुछ भी न देने पाएंगे, बजुस कफन तुझे कुछ भी न देने पाएंगे। नमाज रोजा खुम्स अश्क और खाके शिफा, नमाज रोजा खुम्स अश्क और खाके शिफा। अंधेरी कब्र में बस 5 काम आएंगे। बेशक ज़बान दानिश व फिक्र नजर की कुव्वत है, ज़बान दानिश व फिक्र
जरूरत है। ज़बान जज्ब-ए सिद्क़ो सिफ़ा की दौलत है। ज़बान भी समेत तलवार की अमानत है। रुका न ज़िक्र अली बदगुमान हार गए। ज़बान काटने वाले ज़बान हार गए। ज़बान निखते गुल भी है, नोके खंजर भी। ज़बान नारे जहन्नम भी, मौजे कौसर भी। ज़बान मरहमे ज़ख्मे जिगर भी, नश्तर भी। ज़बान फूल भी है, आग भी है, पत्थर भी। कभी खुलूस वफा को सलाम कहती है, कभी खुलूस वफा को सलाम कहती है। यही ज़बान कभी कत्ले आम करती है, यही ज़बान कभी कत्ले आम करती है। अजीब चीज ज़माने में ये ज़बान भी है, सितम फरोश भी है, हक की तर्जुमान भी है, जफा पसंद भी, अहले वफा की शान भी है। ज़मीन पस्त भी, अज़मत का आसमान भी है। सनम कदों में कभी जाके जान देती है, कभी ये नोके से नापे और अलाम देती है। सनम कदों में कभी जाके जान देती है, कभी ये नोके से नापे अलाम देती है। ज़बान का हक है कि तस्मीर किरदार करो। ज़बान मिली है तो हक इसके आश्कार करो। ज़बान से तज़किरे शाह नामदार करो। उर्दू के जिक्र से इसको न दागदार करो, उर्दू के जिक्र से इसको न दागदार करो। बता दो उनसे कि जो और बनते हैं, बता दो उनसे कि जो और बनते हैं। हुसैन वाले भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हुसैन वाले भी मुंह में ज़बान रखते हैं। शऊर मिलता है कुरान की तिलावत से, हयात पाई है अल्लाह की इबादत से। विकार इसका बढ़ा दो अली की मिदहत से, नजीस करो ना इसे मोमिनों की से, नजीस करो ना इसे मोमिनों की तरफ से। जो अंबिया ने किया है वो काम लेना है, इसी ज़बान से मौला का नाम लेना है। अली के जिक्र से शैतान होता है पहला, अली के जिक्र से शैतान होता है पहला। न झूठ कोई कभी हम के सामने ठहरा, ज़बान का घाव खंजर के घाव से गहरा। इसीलिए तो है 32 दांत का पहरा, इसीलिए तो है 32 दांत का पहरा। हुई जो काबू से बाहर तो एक आफत है, दहन के गोश्त का टुकड़ा नहीं, कयामत है। अली के मोहब्बत कितने उठाए हैं इसमें, रहे हयात के कांटे बिछाए हैं इसमें, तरह तरह के फसाने बनाए हैं इसमें, जमीन के खून के दरिया बहाए हैं इसने। दहन में जुल्म के कैदी की तरह चलने लगी, चमन के दस्त में पहुंची तो जहर उगलने लगी। चमन के फूल में खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं, हवाए सर्द लबे जू नहीं तो कुछ भी नहीं, जो एतराम मनो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ज़बान में काबू नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर ज़बान में काबू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बात कहने की है जो वही कहो भाई, ये बात कहने की है जो वही कहो भाई। जो बोलना नहीं आता तो चुप रहो भाई। अली खामोश थे बारे पैगंबर अकरम, अली खामोश थे बारे पैगंबर अकरम। नबी के शहर में फैले हुए थे रंजवाना, निकाला फातिमा ज़हरा ने अपने घर से कदम, दिया वो खुतबा के तलवार करे सवाए से कम। बेकार तेरे शहर नामदार कर न सकी, किया ज़बान में जो जुल्फकार कर न सकी, किया ज़बान में जो जुल्फकार कर न सकी। ज़बान बदलती है दुनिया में आदमी का मिजाज, ज़बान करती है अल्फाज से गमों का इलाज,
जबान लेती है अहले नजर से अपना सदा, मगर नहीं है सदाकत जबान की मोहताज, मगर नहीं है सदाकत जबान की मोहताज। जबान कह न सकी हक की तर्जुमान ने जो कह दिया असगर बेजुबानी में, जो कह दिया असगर बेजुबानी में। जबान खुश के जौहर दिखा गए असगर, शहीद हो के जमाने दिखा गए असगर, सितम करो तो कयामत उठा गए असगर, निशान गए फासिक हिजा गए असगर। यजीदियत की जहां पे दुकान खुल न सकी इसके बाद किसी की जबान खुल न सकी, यजीदियत की जहां पे दुकान खुल न सकी फिर इसके बाद किसी की जबान खुल न सकी।
सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इशारे सवाब फरमाकर नौशाद इमाम इब्न सीना से इमाम साहब पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को मैंने उन्वान बताया जिसे बिरादरानी अहले सुन्नत के सबसे बड़े आलिम मुफस्सिर और जिसको दुनिया इमाम के नाम से जानती है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी, उन्होंने अपनी किताब तफसीर कबीर में पैगंबर की इस हदीस इसको मैंने उन्वान बनाया, इसकी तिलावत में शरफ हासिल किया। अला माता अला बिआल मुहम्मद माता ताइबा कमल ला ज़लवल, आगाह हो जाओ जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया, माता ताइबा और तौबा किया हुआ दुनिया से गया, और ऐसा तौबा किया हुआ कमल ला ज़लवल, जिसने कभी गुनाह किया नहीं। और ही ऐसे तो मशहूर ज़्यादा हदीस जो है माता शहीदा है, ज़्यादा हो जाता है मोहम्मद की मोहब्बत करता है दुनिया से चला जाता है, वो शहीद बनता है। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि माता शहीदा, उन्होंने 11 हदीसें तसलसल के साथ अपनी तफसीर में लिखा, पैगंबर के इस हदीस को जो है नक़ल किया। जब आयत मुअद्दत की तफसीर सामने आई तो आपने ये लिखा, पैगंबर की इस हदीस को कोट किया, ये आगाह होगा जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया तो वो शहीद है। फिर उसके आगाह लिखा उन्होंने कि माता महफूदा, फिर उन्होंने एक हदीस नक़ल की माता मरहुमा, रहम किया हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने इस में लिखा माता ताइबा, तौबा किया हुआ। बात यहाँ खत्म नहीं थी। फिर उन्होंने हदीस लिखी माता ताइबा कमल नज़म लहू, ऐसा तौबा किया हुआ कि कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। ये हदीस है पैगंबर की। इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिख रहे हैं। और उसके बाद एक सिलसिला है कि अला मन माता अला हुब्बि आल मुहम्मदी,
चला गया तो मुस्तक़बिल ईमान वाला है। सवाल पड़े मोहम्मद वाले मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया। अब इसमें ज्यादा जो है बहस की जरूरत नहीं है, मौजूद है। जो दुनिया से चला गया वो मुस्तक़बिल ईमान, वो ईमान से कामिल गया, उसका ईमान मुकम्मल। अब बात यहां तक नहीं होती, एक सिलसिला है इसका। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इतना वाला ये हदीसें बयान की जाती है, नहीं बयान की जाती है। मैं जिस जाकिर को, खतीब को जब मौका मिलता है वो बयान करता है। अब हम ये नहीं कह सकते किसे हम बयान करते हैं। पैगंबर ने फरमाया कि जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया, फतहल्लाहु फी क़ब्रिही, बाबा ने जन्ना आगा होगा। जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया, खालिक कायनात उसकी कब्र में जन्नत के 2 दरवाजे, एक नहीं 2 दरवाजे। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर में लिखे हैं, पैगंबर के हदीस को नोट करें। अला मन माता अला हुब्बि आलि मुहम्मद जअलल्लाहु फी क़ब्रिही मज़ार मलाइकतुर रहमान। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला जाता है, खालिक कायनात उसकी कब्र को मलाइके रहमान की ज़ियारतगाह बना देते हैं। एक सवाल हदीसें नोट करते जाइए कितनी हदीसें हुई। अला मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद मात सुन्नत वल जमाअत। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया, वो सुन्नत वल जमाअत पर। अब आगे वजाहत की जरूरत नहीं है, अब तलाश करते रहिए आप। ये पैगंबर की हदीस है, कोट करने वाले को याद नहीं है। इमाम है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी है, सबसे बड़ी किताब है तफसीर कबीर, उसमें लिख रहे हैं जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया तो सुन्नत व जमाअत पर मरा। फिर फरमाते हैं कि अला मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद। जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया, बशरहुल मलकुल मौत बिल जन्नह। मलकुल मौत उसे जन्नत की बशारत देते हैं, बशारत देते हैं। सुम्मा मुनकिरुन व नकीरुन। एक बात बड़े असीम मलकुल मौत जन्नत की बशारत नहीं देते, मुनकिर नकीर भी जन्नत की बशारत देते। अब आप कहिएगा भाई ये कौन है जाने वाला, इन्हें क्या हक है मलकुल मौत को और मुनकिर नकीर को जन्नत की बशारत देने का? ये वो अफराद हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर काम ही कुछ नहीं करते। लिहाजा आप ये ना देखिए कि इन्होंने कैसे कह दिया कि जन्नत की बशारत मुनकिर नकीर भी देते हैं, मलकुल मौत भी देते हैं। आप कभी आले मोहम्मद की मोहब्बत तो मत के तो देखिए, एक सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद, तब तो समझ में आएगा कि मलकुल
फरमाते हैं कि अला मन माद अला हुब्बि आल मुहम्मदिन यज़ुफ़ु इला जन्नह कमा तज़ुफ़ु उरूज़ इला बैत ज़ौजिहा। एक सलाम पढ़ने को जो आल मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया, उसे जन्नत में इस तरह से सजा कर भेजा जाता है जैसे ज़ौजा ज़ौज के घर जाती है। एक सलमान पढ़े बीवी अपने शौहर के घर कैसे सज करके जाती है, उस तरीके से सजा कर भेजा जाता है। किसे? जो आले मोहम्मद की मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला जाए, उसे इस तरीके से सजा के भेजा जाता है। बहुत ही अहम मौजूद है ये, मौत और मोहब्बत। आप अक्सर सुनते हैं मौत और हयात। ये दोनों मौजूद ऐसे हैं कि इस पर गुफ्तगू करते रहिए पूरी जिंदगी, पूरी हयात। खत्म नहीं हो सकती, सिलसिला इसका बाकी रहेगा। और दोनों का जो है चूड़ी दामन के साथ है। अब याद आते कि बहुत से लोग मौत को जो है दहशत समझते हैं, मौत को लोग वीराना समझते हैं। नहीं, मौत उनके लिए दहशत है, वीराना है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर न मरे। देख सका आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरने वाला न मौत उसके लिए दहशत है, न वीराना है। सलमान पढ़े मिथुन के मोहम्मद वाले ऐसे लिए वीराना नहीं, वो कोई मामूली चीज नहीं है। मोहब्बत क्या है, बहुत ही अहम मौजूद है। मौत से घबराना भी नहीं चाहिए। अगर आले मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत है तो आप घबराइए नहीं। इमाम सज्जाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हवाला कि तुम घबराओ नहीं। जिस तरीके से जनाबे नूह के जमाने में एक बुढ़िया नूह से मोहब्बत करती थी और इस इंतजार में कि अब कैसी तैयार होगी, नूह हमें खबर करेंगे, बशारत भी है। आप सुनिए, लिहाजा आप जो है परेशान न होंगे। हमें जन्नत ने बशारत की है, पूरा वाकया मशहूर है, आप सुनते रहते हैं बराबर। जनाब नूह है कैसे तैयार कर रहे हैं। आज एक बुढ़िया अपना गठरी जो है बांध करके बकायदा तैयार होकर के जनाब नूह के सामने बैठ जाती है और देख रही है कैसी तैयार होती है। रोजाना का दस्तूर था ये, आगे बढ़ जाती थी, एक सवाल करने के जनाब नूह ने एक दिन कहा, ए बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, तू अपनी घर चली जा। जब कैसी तैयार हो जाएगी तो मैं तुझे खबर दूंगा। अब हमारे नबी ने फरमाया है नबी की जाने वाली है, और जो जिससे मोहब्बत करता है जाहिर बात है उसकी हर बात उसे पसंद होती है। अब वो बुढ़िया चली गई, कश्ती तैयार हो गई वाला, तूफान आया,
जनाब नूह ने वादा कर लिया था, उसे इत्मीनान दिलाया था कि हम तुझे खबर करेंगे। यहां तक तूफान भी आ गया, रद्द हो गए सारे लोग। कुछ लोग बचे जो बेटी बते से सवाल में, वही लोग बचे। और बड़ा तूफान, आंधी बारिश, और जनाब नूह के वादा किया तो पूरा किया नहीं, भूल गए, जेल से निकल गया, खबर नहीं की भाई। अब जब तूफान रुका तो जनाब नूह को एक दिन है भाई से की तरह अपने चाहने वालों को देखूंगी आगे किस हालत में है, निकले वो तो आगे मंजर देखा, वीराना ही वीराना है। और एक झोपड़ी है जिसमें चिराग जल रहा है, सिर्फ एक झोपड़ी, उसी बुढ़िया की झोपड़ी है जिसमें चिराग जल रहा है। जनाब नूह घबरा गए, भाई इतना बड़ा तूफान आया, आंधी आई, बारिश हुई, पूरी दुनिया गर्क हो गई, और यहां देखे कि झोपड़ी है उसमें चिराग जल रहा। जनाब नूह ने तकबीर की आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर। अब जब अल्लाहु अकबर कहा तो बुढ़िया के कानों से आवाज टकराई, फौरन जो है वो वाला मोहब्बत थी उसी हालत में वाला गड्ढे से बाहर आ गई। क्या कश्ती तैयार नहीं? जनाब ने कहा कि कश्ती तो तैयार भी हो गई, तूफान भी आया, बारिश भी हुई, दुनिया गर्क भी हो गई, कुछ लोग बच गए। अब वो है नहीं हो गया। जनाब ने कहा मालिक क्या माजरा है, बुढ़िया से तैयार किया गया तो तुझे खबर नहीं है, इतना बड़ा तूफान आया, बारिश हुई, हल्की फुल्की हवा चली थी, कुछ पानी के मारे थे पड़े, क्या तुझे एहसास भी नहीं हुआ? ये मेरे मामूल माजरा क्या? आवाज कुदरत आ गया, तूने तुमके बुढ़िया से वादा किया था, यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हें आवाज दूंगा, जब तैयार हो जाएगी, लेकिन ये तुमने वादा किया था, वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन मैं उसके वादे को पूरा किया। तूफान आया, मैंने उसे महफूज रखा, उसे डूबने से बचा दिया। इसी पर इमामे चौथे इमामे फरमाते हैं, हदीस जनाब नूह के जमाने की, हमारे मोमिनों, हमारे चाहने वालों तक की बात पैगाम पहुंचा देना। इस तरह से नूह के जमाने में तूफान आया, क़यामत के बारिश हुई, आज दुनिया को एहसास तक नहीं हुआ, इसलिए उसके दिल में मोहब्बत थी, उसके दिल में मोहब्बत थी, एहसास तक नहीं हुआ तूफान का। उसी तरीके से क़यामत आएगी, हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, क़यामत तो आएगी लेकिन उनको खबर भी ना होगी। एक सवाल मेरे मोहब्बत वाला का, जिस तरीके से बुढ़िया को खबर नहीं हुई, उस क़यामत की खबर नहीं हुई बुढ़िया को, चाहने वाली थी। उसी तरीके से हमारे मोमिनों, हमारे चाहने वालों को क़यामत आएगी, उनको एहसास तक न होगा, शक ये कि मोहब्बत हो। आज ऐसी मोहब्बत हो कि महबूब की अदाओं का असर, अगर असर नहीं है, जुबानी दावा नहीं, इतना मोहब्बत चाहने वाले हैं। अरे मौला तो हमारी दिल की बात को नहीं समझते हैं ना, हमारी नीयतों से बात करती है। ऐसा होता है कि मौला के उन्होंने दावा किया कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, आपके हजार चाहने वाले, ये खुरासान के अंदर मौजूद है, बहुत मशहूर बात है, खुरासान के अंदर मौजूद है, आप अपना हक को नहीं तलब करते, आप अपना हक का मुतालबा कीजिए। उन्हें चाहने वालों में नहीं चाहने वाला, मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार हूं,
मौलाना का अच्छा है, मुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है, कहा मौलाना मोहब्बत करता है। मौलाना का अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे यहाँ नहीं देता हूँ कि तो हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं मोहब्बत करता। कनीज को हुक्म दिया तनु रोशन करो, तनु रोशन को हाथ में छोड़ के बदल में लेके, तो उमर से खुरासानी में दावा कर रहा था मोहब्बत का, उससे क्या करने लगा पढ़। तब वो कहने लगा मौला आप मुझे क्यों जला रहे हैं, हम तो आपके चाहने वाले हैं, अगर हम चल जाएंगे तो फिर आपके चाहने वाला कौन रहेगा, आपसे मोहब्बत करने वाला कौन रहेगा। तुम चाहने वालों में मैं भी चाहने वाला हूं। आपने रहने चाहिए ताकि वक्त जिंदत में आपके काम हो। अभी उसको हो गई कि क्या सुना है, उसको देखा आपने मैं पीछे बहुत मशहूर आ गया, बात अभी दौर से जाने मोहब्बत वाला आज मुझे मैं पीछे आ रहे हैं। मौलाना ने इशारा किया और वो तुमने खुद पड़े तुमको बंद कर दिया। मैं गुफ्तगू है जबरदस्त खुरासानी से, जब देर हुई गुफ्तगू में तो उससे रहा नहीं गया। मौला की कदर साफ हो गया होगा, खबर तो लीजिए। अब तो हटाया जब तो देखा कि हाथ में मक्की के लाओगे कुरान में सलाम तो देखिए ये मैं चाहने वाले कि जो हुक्म इमाम ने फौरन में कूद पड़ते, आज ये चाहने वाले ऐसा चाहने वाले इमाम को नहीं चाहिए, हकीकी मोहब्बत करने वाला रोज मौत और मोहब्बत ये दोनों राजी को मंजूर है। जब से हमने चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का चूली दामन के साथ है। लिहाजा मौत मोहब्बत करने वाले को आले मोहब्बत से मौत से नहीं घबराना चाहिए। आएगी मौत, आपको खबर भी नहीं हो, रूह निकाल के ले जाएंगे, आपको एहसास तक नहीं होगा। अगर हकीकी चाहते हैं आप देखते रह जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि इंसान मौत से डरता कब, मौत से डरता कब है? याद रखिएगा, गुनाह करने से उम्र में कमी होती है और गुनाह न करने से उम्र में इजाफा होता है। आप क्या चाहते हैं, कमी हो कि इजाफा? मौत नहीं करता है कि गुनाह कसरत से करता है, कसरत से करता है। ऐसे तो कुरान कह रहा है कि कुरान हदीसों में भी है कि मौत को याद करो, कसरत मौत, मौत को कसरत से याद करो, जितना हो सके याद करो और याद करो। मौत से हाथ धोनाइए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं। तो मौत आनी है, एक व्यक्ति सबको मालूम है। आज हमारे दरमियान से हमारे तंजीम इमाम अफजल इमाम फजल इमाम साहब के भाई कैसे चले गए, किसको रहना है, किस बात के लिए आपको देना वाली है, फक्र है। अरे भाई आप हैं क्या, हम हैं क्या? जब हम अपना पहला कुछ अपने हाथों से ना कर सकते हैं ना आखिरी कुछ अपने हाथों से दे सकते हैं। आए तो पहला कुछ दूसरे ने दिया, जाएंगे तो कुछ दूसरा देगा, है कि नहीं? आए तो कुछ दूसरे ने दिया, आज जब जाएंगे तो दूसरा ही कुछ देगा, तो क्या कर पकड़े भाई? एक कुछ अपने हाथों से नहीं कर सकते। अगर कुछ न दिया
बांग्लादेश रहते हैं। आगे वक्त आज जाते वक्त भी अगर मुस्लिम के बांग्लादेश, आप सोचे बहुत करें तो धरनी चाहिए तो मौत को लोग दहशत समझते हुए नाम बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, बहुत दूर भागते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत का नाम सुनो, सबसे बड़ी हकीकत ये हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत का नाम है। और यकीनन उस वक्त एहसास होता है कि जब हम बैठकर गुस्ल देने के बाद कब्र में उतारते हैं और कब्र में उतारने के बाद तलकीन पढ़ते हैं, तब उस वक्त बड़ा अभी आप आगे याद नहीं पढ़ते, जो पढ़ता है उसे उससे पूछिए, बड़ी खुशी का इजहार होता है, बहुत खुशी होती है, फख्र होता है। किस बात का फख्र होता है कि हमारा मरने वाला दुनिया से जो गया है वो लावारिस नहीं है। बाप क्या है वाला मर गया, इसके साथ वारिस है। तो जब जिंदगी के मरने के बाद हमारा वारिस है तो जिंदगी में भी हमारा वारिस है। एक सवाल अब ये बात है कि हम जिंदगी में उस वारिस से करने पाए ना कर सके, लिहाजा आप अपने को तरह ना समझिए, हमारा वारिस है और फर्क नहीं सुनता। सब चले जाते हैं, अंधेरा है कब्र में अंधेरा, बहुत तारीफ, और उसमें आते ही ना वाला हिसाब किताब करने वाले। मौला से किसी ने दरियाफ्त किया, मौला ये बताइए कि ये तलकीन क्यों पढ़ते हैं? मर गया, शहीद है ना, आले मोहम्मद की दुनिया में मोहब्बत करता दुनिया से गया है, शहीद है, शहीद जिंदा है, यही हमारा तसव्वुर है, यही हमारा ख्याल है, यही हमारा अकीदा है। क्यों जिंदा है तो अब जिंदगी क्यों कहा हमारे शामिल आगे सुना मत, क्या जरूरत है यार, ये क्यों याद दिला दिया जाता है? मौलाना ने फरमाया अक्सर भूल जाते हैं, लिहाजा याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। गुनाहों की वजह से भी भूल जाते हैं। अगर तुमने याद दिलाते हुए गुनहगार भी है तो इन अज़मात की वजह से आने वाले फरिश्ते जो है आज़ाब में तकसीम कर देंगे। सवाल जवाब में जरूरी लिहाजा तलकीन पढ़ते हैं, पहली तलकीन कब के ऊपर बैठ करके और दूसरे बात में पढ़ते रहना वाला, सारे अहबाब चले जाते हैं। कब्र में उतारने के बाद, ढक देने के बाद, पत्ते लगा देने के बाद जो है टनों मिट्टी से देना वाला उसे दबा देने के बाद तब तकलीफ पड़ती है। बड़ी संबंधित होती है, बड़ा तारीफ होता है। अंधेरा अंधेरा ही मेरे मौलाना दोस्ते एक नूर सड़के होता है, बार नूर आता है। कभी नूर नमाज की शक्ल में, कभी रोजे की शक्ल में, कभी हज की शक्ल में। हम आज की जिंदगी में नेकियां करते हैं, ये बर्बाद नहीं चाहते। बाकायदा ये नूर जब आता है
तो मरने वाला पूछता है कि रोशनी कैसी है, आवाज आती है नमाज वाली रोशनी, जो नमाज पढ़ी। ये रोशनी कैसी है, ये रोते वाली रोशनी। ये रोशनी कैसी है, पढ़ने वाली। एक नूर जो सबसे आखिर में आते रोशनी दिखाई देती है, इसे देख के मुर्दा उठ के बैठ जाता है। फिर मुर्दा पूछता है ये रोशनी कैसी है, आवाज आती है कि ये विलायत वाली रोशनी है। देखा विलायत वाली रोशनी, यानी तो अली मान लेते थे, अली को मौला मान लेते थे, अली की महात्मा के प्रति ये आती है रोशनी। अब मुर्दा उठ के बैठ जाता है। लिहाजा डरिए नहीं मौत से, बाकी जा रहे हैं वालों की तरफ से। जिस तरह बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है, अक्सर निशान बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है, उसी तरह से लोग मौत से डरते हैं। तो मौत और मोहब्बत खुशनसीब है वो अफराद जिनकी मौत मोहब्बत अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का। यही तो मोहब्बत अहले बैत है जो पूरी दुनिया को अपने महवर में घुमा रहे हैं, महवर को घुमा रहे हैं। मरना मर जाना मर गिरना ये सब मुहावरे हैं, मुहावरे। हर ज़बान वालों में ये दोनों चीजें मशहूर हैं जनाब वाला। खासकर की शायरी में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। मोहब्बत की मेराज को मौत कहा गया, मेराज। और इसी पर देना वाला, इसी मोहब्बत के ऊपर देना वाला पूरी दुनिया से है। मोहब्बत है क्या, एक मकनातीसी जौहर है जो कायनात की हर कतरे में घूम कर अपने महबूब को हल से मोहब्बत मिला। लोग नहीं समझ पाते। दावा करना आसान है, अमल की मंजिल से गुजरना बड़ा मुश्किल है। न जाने के कितने लोग आए इस कायनात के अंदर, कितने लोग आए, चले गए। आप देखते रहे, सबको जानना है। लिहाजा वो काम करो जो वहां कब्र में काम आए, कब्र में काम आए। दिखाए वाला काम नहीं, दिखाने वाला काम नहीं करना चाहिए, कब्र में काम आए, मरने के बाद से काम नहीं। अब कब्र में क्या काम आएगा भाई? अब ये मत समझिए वाला बहुत से लोग कहते थे कि बोला ये खाना खिलाते हैं, ये फलां करते हैं, अरे ये भी सब काम आएगा। मरूमीन के नाम पर खाना खिलाया है तो ये भी काम है, ये ना समझिए कि नहीं आएगा। बहुत से लोग इसको इस्लाम में क्या समझते हैं, इस्लाम में क्या समझते हैं, समझते ही नहीं कि ये भी काम आएगा। इसीलिए उनका खिलाने का सिलसिला बंद हो गया है। खिलाओ नहीं, सूरह फातिहा भी ना पढ़ो, मर गया मजदूर जिसका फातिहा ना करो, मर गया। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं। पैगंबर ने फरमाया कि ये रहमत है। बहुत से लोग भी कहते हैं कि वक्त से पहले मर गए, नहीं, वक्त से पहले मौत का आना ये रहमत है। दुआ करनी चाहिए। कुरान कह रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत की दुआ करो, तमन्ना करो, मौत की तमन्ना करो, मौत की ख्वाहिश को करो। अब बहुत से लोग घबरा जाते हैं, इतना कहते हैं मामून में उठा ले उससे ही दे देगा, जब उसकी मर्जी को उठाएगा हो सकता है आप देने का देने वाला हो, आपके हाथों से देने
का मैं जान देने को पाता हूँ, इसी वजह से रुके हुआ है। आप राजी में क्या दुआ कर रहे हैं, कबूल नहीं होगी। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, ज्यादा घबराई नहीं, वही मरता है, वही मरता है जो मरने से अपना मुंह नहीं मोड़े। वो मुक्ता है जो खायब हो गया हो मौत के डर से। हम मौत की डर से खायब नहीं होते, हम हमारा ख्याल है कि हम अपने मौला के दीदार में मिल जाते हैं। लोग रास्ते बदल देते हैं, इधर से जनाजा किया उधर से जाओ, मलकुल मौत मिल जाएगा। अरे इधर से जाओगे उधर से तुम मलकुल मौत को पाओगे, कहां तक उसे झुका हर जगह पाओगे। एक ही इंसान तो कभी और ही नहीं करता है, एक ही लेकिन हर जगह मौजूद है, हर जगह, हर गिरू वही एक कभी नहीं कि उसके देने वाला सिगरेटरी है या उसके देने वाला असिस्टेंट है, ये कुछ नहीं, अकेला है मलकुल मौत और हर जगह मौजूद है। आज तक किसी से आपने सुना, किसी मौलवी मुल्ला से गिरा वाला एक मलकुल मौत सबकी रूह कैसे कम करता है, हर जगह मौजूद। अमेरिका वाला तो लगा कि अमेरिका में मौजूद, छपरा में पड़ा तो छपरा में मौजूद, पटना में बना तो पटना में मौजूद। कभी किसी मुसलमान की जुबान से सुना आपने कि गिरा वाला एक मलकुल मौत कैसे हर जगह पहुंच जाता है। सारे शुकूक सारे शुबहात अगर वफ़ैद वाले मोहम्मद पर है तो साहिब के साथ तो खुश नसीब है वो मरने वाले जो आज मोहम्मद की मोहब्बत करके दुनिया से चले गए। दुआ करनी चाहिए हमेशा, हमेशा दुआ करनी चाहिए। आज किसी को इससे मफर नहीं हो, अरे तो मरना, अरे तो दुआ करनी चाहिए। परवरदिगार हमें आज मोहम्मद की मोहब्बत इस दुनिया से करते हैं। मरहूम दुनिया से चले गए, आज वाले सिंह जो है सब भाई बहन भांजी ये कुछ नसीबी है जनाब। सिर्फ भाई नहीं, बहन नहीं, सिर्फ बहन नहीं, भाभी मरने वाले से देना वाले अच्छे से अच्छा बोलना। अभी 6 महीने नहीं हुए, महीनों से बोलना राशि हो रही, कोई बात तो नहीं है। हमें नहीं, तुम तो हर महीने में ट्रेनिंग करने के लिए जाहिर सी बात है सरकारी होंगे तो क्या जान के तो नहीं नजर दिलवा दीजिए। पहले मैंने यही कहा, नजर पहले दिलवा दीजिए, मैं इस बात में हो जाए। कौन से लोग है तो 4-5 चांद देंगे तो 6 चांद देंगे, अगर 7 चांद देंगे तो क्या होगा? हमारे कोई मजलिस न करे जब तक 40 ना हो जाए। ये वहां के लिए है कि जहां उसका इंतकाल हुआ, ये बात मौजूद है, उनकी मौजूदगी में क्या करें। आप हर जगह पर जाइएगा, बड़े बाकायदा देने वाला हर जगह मजलिस, हर जगह
आप उनसे अकीदत याद कीजिए। और हमें क्या खबर की मजलिस का है? ये तो बीबी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एहसान है कि वो पता नहीं कि मजलिस क्या है, मजलिस क्या। अगर वो मजलिस न करती तो हम न जानते कि मजलिस क्या। उनका एहसान नहीं कर सकता। भाई की मजलिस जो है कैद खाने में, अल्लाह रियाही जो रियाही हुई है तो सबसे पहली मजलिस जो कैद खाने में हुई। फर्श अल्लाह हुसैन बिछा है, बहन ने अपने भाई से मातम किया, रियाई मिल गई, मातम हो चुका। अपने भतीजे से यही जाहिर किया था, बेटा सीधे से क्या मैं अपने भाई को मातम न कर सकी, लिहाजा सबसे पहला काम है कि घर शादी कराओ। और उसने हम पहले अपने भाई का मातम किया। और करबला को उठ गई तो भी यही ख्याल कि मेरे भतीजे, मेरे लाल, मैंने अपने भाई के जनाजे को देखा था, अल्लाह अकबर, लेकिन मैंने कब नहीं देखा। अजीब और गरीब है वाक़या करबला, इंसान की समझ से बाहर है। साथ ही इमाम फरमाते ना कोई इस वाक़यात को समझ सकता है न सोच सकता है कि कैसा वाक़या, अजीब वाक़या, अजीब वाक़या। न समझने वाला समझ सकता है, सोचने वाला सोच सकता है। क्या जुल्म हुआ है आले मोहम्मद पर, आले मोहम्मद कैसा जुल्म की इंतहा ये नहीं कि शहादत के बाद खत्म हो जाए, शहादत के बाद जुल्म का सिलसिला जारी है, सिलसिला जारी है। याद रखें ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, शहादत हो गई, भाई शहीद कर दिए कि नहीं, सिलसिला शुरू। इसलिए तो इमाम ने अपनी बहन से यही वसीयत फरमाई थी, बार बार जब उसके आगे के लिए आए बहन सबसे काम लेना, इसलिए इमाम ने तब ध्यान रहा था इसके बाद का जो सिलसिला बहुत अहम है, इसके बाद की जो मुसीबत है बहुत है। वरना एक औरत, एक खातून, जरा सोचे पूरी जिम्मेदारी जिसके जिम्मेदार हुसैन की जिंदगी में अब्बास भी थे, सारे के सारे और सारी जिम्मेदारियां मुंतकिल हो गई किसकी तरफ, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह। बड़ा जुल्म हुआ है करबला वालों पर। आप तमाम शहादतें सुनते रहते हैं, वाक़यात सुनते रहते हैं, लेकिन इमाम ने भी ये कुर्बानी दी है जिसे हम अजीम तर बनाया है, अजीम तर बनाया, अजीम तर बना दिया हर जहत से, हर जातिये से। ये नहीं कोई ऐसा मरहला ऐसा नहीं है कि जिसे इमाम ने पिछला छोड़ा हो, हर, ताकि किसी को ये एतराज का मौका न मिले। आप घबराए 1400 साल हो गए, शहादत हुसैन को कोई आज तक किसी तरह का कोई करबला के शहीदों के ऊपर दुश्मने करबला का एतराज होता है, मुकाबला कराया जाए, लेकिन कोई हुसैन के सिलसिले में नहीं कह सकता। हुसैन के हर जगह से कुर्बानी को अजीम कर बनाया, चाहे वो साथी हो, चाहे अज़ा हो, चाहे अरबा हो, चाहे कुर्बानी का मरहला हो, चाहे साथ आने वाले का मसला हो। इमाम ने तो शब आशूर के नाम वाला चिराग कबूल कर दिया और ये अपने आप ने दिया कि तुम चले जाओ, ताकि ये कोई बात ना कहे कि इमाम ने मौका था के इमाम ने तैयार दे दिया। हबीब के साथ दोस्त, बचपन का साथी, मोहब्बत करने वाला बचपन का साथी है, अल्लाह अकबर, जो बचपन में कदमों की खाक उठाकर सर पर डालता था। दुनिया यही कहती थी कि बचपना है, लेकिन मुस्तकबिल में बताया बचपना नहीं
अल्लाह अकबर। कैसी मोहब्बत की याद दी जाती है करबला, तो आप देखेंगे हबीब इब्ने मुजाहिर रमजान कहीं आप नहीं है, खुदा नहीं था। जहां इमाम की गली है, जहां नजरा वाला गंज शहीदा है, उसी के बगल में हबीब इब्ने मुजाहिर है। अल्लाह अकबर। आज भी आते हैं हबीब के चाहने वाले, हबीब के मदीने वाले आते हैं बारह मोहब्बत को अपने फर्क के साथ करते हैं। ये हबीब इब्ने हक अदा करते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि मोहब्बत का तस्वीरा हो रहा है, ऐसा चाहने वाला, ऐसा चाहने वाला अल्लाह अकबर के सिर्फ जिसको दोबारा जिंदगी नहीं दी अल्लाह अकबर। अभी तो दोबारा जिंदगी दो बार आया, एक तो दुनिया से चले गए थे, वाक़या मशहूर है, लेकिन ऐसा चाहने वाला अल्लाह अकबर करबला के मैदान में तीर और तलवारों की बारिश हो रही है, सिलसिला जारी है। इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हबीब की मोहब्बत ऐसी है कि मेरे आका को तीर आके ना लगे। ये है चाहने वाला, ऐसा चाहने वाला कि सब आखिर के इमाम ने क्या हुक्म कर दिया था, यही हबीब ने फलम कर आप जाने के लिए कह रहे हैं, मैं आपके बचपन का साथी हूं, मैं आपके साथ रहा हूं, आपके नाटक को देख चुका हूं, आपके बाबा की ज़ियारत की है, आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। अगर आपकी मां ने तो याद कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही हबीब है। अल्लाह में जब सामने रहना अपने भाई से गुफ्तगू कर रही थी, भैया आपने अपने साथियों को एक जवान तो हो गया, ऐसा तो नहीं वापस होने में आए आने के बाद तलवार में आपने निकाली, एक ही सर कलम करने के लिए तैयार हो, आपका हमारी मोहब्बत में बात नहीं है। अल्लाह हबीब इब्ने मुजाहिर है कि जब आए थे अल्लाह ने जहन्नम में सलाम करवाया। अल्लाह क्या मोहब्बत थी, भाई के चाहने वाला आ गया है। यही वजह थी कि कभी गाना मोहम्मद को सामने रवाना हुआ। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने मोहब्बत बीबी हबीब कितना चाहती थी अल्लाह अकबर कि हुसैन ज़ैनब ने अली अकबर को आवाज नहीं की, अकबर देखो तुम्हारी बीबी कहां है, ए अब्बास आओ, और शाम को मदीने से लेकर आए थे, अब ज़ैनब कहां है, आगे सवाल करो, ए मोहम्मद आओ सवाल करो अपनी मां को, ए बेटा फातिमा आओ, अल्लाह अकबर के बहन उनकी को सवाल करो। लेकिन किसी को ज़ैनब ने नहीं आवाज दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम को चढ़ी है, एक मर्तबा क्या रुक गया, ए भाई हबीब, ए मेरे भैया के चाहने वाले, ए मेरे भैया के बचपन के साथी ज़ैनब जो आती है, ए दिलाए जवाब तो ज़ैनब जो हबीब। के ऊपर ये हुसैन की मोहब्बत